Hello student, welcome to my video tutorial of employability skill. Student, as you know, we are discussing about the basic ICT skill, that is information and communication technology. In my previous video, we discussed about the basic hardware and software of the computer system. Okay, now today we are going to continue and let's understand about the performing basic file operation. Yes, what is file beta? All information stored in a computer is kept in files. Yes, जो भी हम information हम कंप्यूटर में रखते हैं उसको किस में रखा जाता है? फाइल्स में रखा जाता है. डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, अलग अलग तरह की जो फाइल होती हैं अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन केप्ट करती हैं, रखती हैं, स्टोर करती हैं. ठीक है, फाइल होता क्या है? यहाँ पर फाइल यू हैव टू put a file name, okay, and the file extension. Okay student, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया तो वर्ड डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आपका क्या होता है, टेक्स्ट होंगे, इमेजेस होंगे, राइट, ग्राफ्स हो सकते हैं. और जब वो फाइल आप सेव करोगे तो उसका आप क्या देते हो, एक नाम देते हो, और जब उसके साथ उसका क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, जिससे कि वो फाइल पहचानी जाती है. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अबाउट दी फाइल. यहाँ पर डिफरेंट टाइप की फाइल आप देख सकते हैं जिसका अलग अलग एक्सटेंशन होता है. जैसे कि हमारा एक्सेल फाइल है तो उसका जो एक्सटेंशन होगा XLX होता है. ठीक है, ठीक उसी से अगर हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है तो हमारा क्या एक्सटेंशन होगा, .docx होता है. ठीक उसी से पावर पॉइंट की फाइल को .ppt होता है. ठीक है, PDF फाइल अगर हमारी है तो .pdf होगा. ठीक उसी तरह से हमारी अगर कोई टेक्स्ट फाइल है .txt. तो डिफरेंट हमारे क्या होते हैं, फाइल एक्सटेंशन होते हैं जो कि स्पेसिफिक फाइल को बताते हैं. या ठीक है, और ये एक्सटेंशन हेल्प करते हैं कंप्यूटर को टू ओपन दैट फाइल इन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर ऑल्सो. यहाँ पर देखिए एक ऑडियो फाइल की बात की गई है लाइक .mp3, राइट. ओके, व्हाट इज फोल्डर? सो यहाँ पर फोल्डर क्या है? अ फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल कैन बी स्टोर्ड. सिंपल, फोल्डर क्या होता है, एक कंटेनर की तरह होता है जो डिफरेंट फाइल को क्या करता है, एक ही जगह पे क्या करता है, स्टोर करता है. ठीक है स्टूडेंट, so this is about the basic about the file operation. Okay, so let's move to the next thing about communication and networking. Okay, communication and networking, right? The internet is a huge network of computer around the world. Yes, you know, using the internet you can get any information that is stored in the web page on the world wide web. Simple, अब वर्ल्ड वाइड वेब पर ही हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जिसकी सहायता से हमें क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है. यू कैन डू ऑल दीज बाय कनेक्टिंग योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट. आप सिंपल उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू उसको एक्सेस करते हो. ठीक है, इफ़ योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यू से दैट योर कंप्यूटर इज ऑनलाइन. ठीक है, जब तक आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, तब तक उसको क्या बोलते हैं, ऑफलाइन कंप्यूटर या फिर स्टैंड अलोन कंप्यूटर बोलते हैं. ठीक है, जब जैसे ही आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा एक नोड हो जाता है, या उसको बोल सकते हैं ऑनलाइन कंप्यूटर हो सकता है. विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट यू कैन गैदर अ लॉट ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन इट, जो कि हमारे पास अवेलेबल हो जाती है. द नॉलेज इज स्टोर्ड इन द बिग लाइब्रेरी स्टोर हाउस कॉल्ड अ वर्ल्ड वाइड वेब. ठीक है, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जितने वेब पेजेस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www पर हमारे स्टोर होते हैं. और दी वेब, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेबसाइट दैट यू कैन व्यू इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट. सिंपल, अगर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बाय दिस यू कैन watch movies, read books, learn new skills, educate yourself and find a best colleague to study further. ठीक है, so this is the information you can get from the internet. Now use of internet, the common use of internet is what? Search the information, okay, entertainment, email and chatting, social networking, shopping, online booking, online learning and online banking. So these are the some common uses on the internet. Okay, so let's move ahead. Connecting to internet. अब आपको अगर इंटरनेट से कनेक्ट करना है तो क्या क्या चाहिए आपको. ठीक है,
नाउ अ डिवाइस सच एज अ कंप्यूटर और लैपटॉप और मोबाइल, ठीक है। पहले तो एक डिवाइस या कंप्यूटर चाहिए जिसमें आपको वो फैसिलिटी, ठीक है, उसको आप एक्सेस कर पाएंगे। अ कनेक्शन डिवाइस लाइक मॉडेम, ओके, मॉडेम के थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। नाउ एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक ISP, ठीक है, बेसिकली दीज आर द टेलीफोन कंपनीज जो आपको क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। द टेलीफोन कंपनी विच प्रोवाइड द इंटरनेट कनेक्टिविटी यूजिंग द फोन लाइन और वायरलेस नेटवर्क, जैसे कि आप मोबाइल चिप के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं या फिर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेते हैं थ्रू मोबाइल कंपनी। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल एक फिगर दिखा रहा है जिसमें फ़ोन लाइन कनेक्टेड है मॉडेम से और मॉडेम कनेक्टेड हमारा कंप्यूटर से, ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर और इंटरनेट। नाउ हेयर टाइप्स ऑफ कनेक्शन, तो यहाँ पर हम दो तरीके से कनेक्शन ले सकते हैं इंटरनेट का। पहला होगा हमारा वायर्ड कनेक्शन, ओके, और दूसरा क्या होगा, वायरलेस कनेक्शन। लेट्स सी व्हाट इज वायर कनेक्शन। व्हेन आवर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजिंग वायर इज कॉल्ड वायर्ड कनेक्शन, ओके। वी यूज इथरनेट केबल, जो कि आपके कंप्यूटर लैब में आपने देखा होगा, जो केबल कनेक्टेड है कंप्यूटर से वो हमारा क्या है, इथरनेट केबल है। वी यूज इथरनेट केबल्स, ओके, टू कनेक्ट दी मॉडेम विच कनेक्ट टू दी ISP यूजिंग फोन लाइन। तो ये हमारा वायर्ड कनेक्शन होता है। दूसरा होता है हमारा वायरलेस कनेक्शन। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट योर कंप्यूटर टू द इंटरनेट यूजिंग वायरलेस टेक्नोलॉजी लाइक, ओके, और they need a modem or Wi-Fi, ठीक है, through Wi-Fi modem you can connect the wireless connection, okay. Now let's talk about the bandwidth. Student, let's see about the bandwidth. Now bandwidth is the amount of data that can be transmitted over a network in a certain amount of time, ठीक है। एक स्पेसिफिक स्पीड, हम इसको बैंडविड्थ को स्पीड से बोल सकते हैं कि किस स्पीड में आपको डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर फाइल अपलोड हो रही है फिर डाउनलोड हो रही है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ। जैसे कि 2 मेगाबिट पर सेकेंड और 2 मेगाबाइट पर सेकेंड, ये आपका क्या हो गया, एक बिट हो गया जो कि डेटा ट्रांसफर, ये फिजिकल बिट हो गया जो कि आपके पास डेटा ट्रांसफर होकर आ रहा है, ठीक है। टू अंडरस्टैंड बैंडविड्थ लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ अ पाइप, द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप डिपेंडिंग ऑन इट्स थिकनेस, ओके। तो एक यहाँ पे सिंपल एग्जांपल दिया हुआ, आप इससे भी समझ सकते हैं। सिमिलरली द अमाउंट ऑफ डेटा कैन योर नेटवर्क कैन बी रिसीव और सेंड डिपेंड ऑन द बैंडविड्थ, ओके। सो इन केस ऑफ डिजिटल डिवाइस द बैंडविड्थ इज यूजुअली एक्सप्रेस इन अ बिट पर सेकेंड, ओके, और बाइट पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नाउ डेटा ट्रांसफर, अच्छा, द बैंडविड्थ इज एक्सप्रेस इन द साइकिल ऑफ पर सेकेंड और हर्ट्ज। यहाँ दो तरीके से बिट पर सेकेंड, बाइट पर सेकेंड और हर्ट्ज के माध्यम से भी हमारा डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। और डेटा ट्रांसफर ओवर द नेटवर्क इंक्लूडिंग द इंटरनेट इज स्ट्रक्चर्ड इन टर्म ऑफ बिट्स पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पे 1 kbps किलो बाइट पर सेकेंड, MBPS मेगाबाइट पर सेकेंड, GBPS गीगाबाइट पर सेकेंड। सो दिस इज अबाउट द बैंडविड्थ। नाउ लेट्स सी द इंटरनेट ब्राउजर। यस स्टूडेंट, इंटरनेट एंड यूज़र के बीच में क्या होता है, हमारा एक एप्लीकेशन होता है जो आपको हेल्प करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, वो क्या होता है, हमारा ब्राउज़र होता है। टू सी द इंफॉर्मेशन ऑन द वेरियस वेबसाइट you need an internet browser, okay. If you want to access the internet service or you want to gather the information from different resources or different websites, so first you need to install an application, it is called internet browser, okay. So internet browser makes a bridge between the user and the internet, okay. यूज़र और इंटरनेट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करता है ताकि आप इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकें। और इंटरनेट ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप विच हेल्प यू टू विजिट द वेरियस वेबसाइट। आप किसी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे हमारे पास क्या हैं, ब्राउजर्स हैं, जिसमें से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है, और भी हैं एप्पल सफारी, राइट। नाउ so this is about the internet browser, student. So here it is ending now. Let's move to the next thing about the communication and networking internet browser, okay. So first we are going to understand about the World Wide Web. Now World Wide Web or simply the web is a huge collection of information as shown symbolically in figure 3.5.
फोटो। यहाँ पे देखिए क्या है, अगर इसको हम वर्ल्ड वाइड वेब माने सिंबल को, तो यहाँ पर देखिए छोटे छोटे हमारे क्या सर्कल हैं और एक हमारा एक सर्कल जो कि रेड कलर इसमें फिल किया गया है, तो इसको मान सकते हैं हमारा क्या है वेब www, और वो www किससे कनेक्ट है, डिफरेंट ऑफ वेबसाइट से। तो कह सकते हैं कि हमारा लॉजिकल इंटरनेट हो सकता है, या हम कह सकते हैं www इज अ सब पार्ट ऑफ द इंटरनेट। ठीक है, लॉजिकल इंटरनेट कह सकते हैं उसको। इट इज वास्ट नेटवर्क ऑफ लिंक्ड हाइपरलिंक फाइल, ओके, यानी कि वेब फाइल जिसको हाइपरलिंक फाइल भी बोलते हैं, स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, दैट कैन प्रोवाइड अ कंप्यूटर यूजर विद इंफॉर्मेशन ऑन अ ह्यूज वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे क्या डिफरेंट वेबसाइट का कलेक्शन हो सकता है। ठीक है, दस इट सर्व एज एन प्लेटफॉर्म थ्रू विच यूजर कैन यूज और शेयर इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स सी, इट इज मेड अप ऑफ वेब पेज, अ वेब ब्राउजर or a system or transfer information between the web browser and web pages. So let's see one by one what about the web pages. Yes, a web page contains in actual information. A web page is a document present in a computer that is connected to the internet. Okay, क्या होता है हमारा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, इंफॉर्मेशन गैदर होती है, रखी होती है। There are hundred of web pages, each वेब पेज हैज अ यूनिक एड्रेस लोकेशन लाइक एड्रेस ऑफ हाउस। देखो एक वेबसाइट जो होगा, एक वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, और एक वेब पेज के पास बहुत सारी क्या होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी। हर एक इन्फॉर्मेशन यानी हर एक वेब पेज का अपना अलग अलग लोकेशन होता है। ठीक है, और उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करके हम उस वेब पेज को एक्सेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एड्रेस ऑफ NCERT इज http/ncert.nic.in। तो दिस इज अबाउट द वेबसाइट, और इस वेबसाइट के पास एक इसका इनिशियल पेज होगा, उसको बोलेंगे होम पेज, और वो होम पेज सबसे पहले आपके पास डिस्प्ले करेगी ब्राउजर पर। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज अबाउट द वेब ब्राउजर। अ वेब ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन फॉर यूजिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन ऑन दी www और वर्ल्ड वाइड वेब। तो सिंपल क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, हमारा एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है टू शेयर और टू एक्सेस इंफॉर्मेशन नाउ ओवर द इंटरनेट। नाउ हियर मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी, ओपेरा, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट ब्राउजर। द मोस्ट पॉपुलर ब्राउजर दैट आर यूज टुडे एज सोन इन फिगर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ यहाँ पर अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं ब्राउज़र में। सबसे पहला क्या होता है, हाँ इससे पहले एक चीज़ और, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है, इज़ अ लिंक बिटवीन द टू वेब पेजेस और सेम पेज। यानी कि अगर दो पेज को लिंक करना है, जैसे कि आपको पता है वेबसाइट क्या होता है, इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। अगर दो वेब पेज को अगर आपस में इंटरलिंक करना है तो आपको वहाँ पर क्या करना होता है, हाइपरलिंक क्रिएट करना होता है। तो विच makes a link between the two pages. Okay, now let's see the next thing is the important part of the web browser. First is address bar. Yes, address bar क्या होता है बेटा, address bar is the location where you write the address of a specific website और web page, जहाँ पे आप, और web services। ठीक है, एड्रेस बार वो लोकेशन होती है जहाँ पर आप, जैसे कि आप गूगल पे जब आप जाते हैं, गूगल ओपन करने के बाद वहाँ पे आप कुछ टाइप करते हैं, जैसे अबाउट, इफ़ यू वांट टू सर्च एनीथिंग अबाउट योर सिलेबस, when you type it here it convert into the web addresses। okay, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेब एड्रेस में कन्वर्ट होता है, और आपके पास डिफरेंट लिंक क्या मिलते हैं, लिंक्स मिलते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स के। ठीक है, जो कि अलग अलग पेजेस में होते हैं, और वहाँ से आप किसी भी एक लिंक पे क्लिक करते हैं तो यू गेट अ स्पेसिफिक वेबसाइट। ठीक है, जिसके विषय पे आपने, जो सब्जेक्ट पे आपने सर्च किया था। नाउ दिस इज अबाउट द एड्रेस बार। सेकंड वन इज टैब ब्राउजिंग। टैब ब्राउजिंग मतलब क्या होता है बेटा, जब आप एक ही कंप्यूटर पर एक ही ब्राउज़र पर अलग अलग चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, उसको बोलते हैं टैब्स। जब आप टैब्स क्या करते हैं, टैब्स आपका एक और पेज यानी कि एक और ब्राउज़र आपके सामने ला के रख देता है, जैसे आप डिफरेंट इन्फॉर्मेशन भी आप सर्च कर सकते हैं एक ही समय पर। ठीक है, बैक एंड फॉरवर्ड टैब्स बटन, तो यहाँ पर क्या होता है, बैक एंड फॉरवर्ड बटन होते हैं जो कि आपको एक टैब से दूसरे टैब पर लेके जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रिफ्रेश बटन। यस, इन्फॉर्मेशन को रिफ्रेश करने के लिए, वेबसाइट को रिफ्रेश करने के, रीलोड करने के लिए एप्लीकेशन को, ठीक है, आप रिफ्रेश बटन यूज़ करते हैं। नाउ स्टेप टू ब्राउज अ वेब पेज, ओपन अ वेब ब्राउजर सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम।
to search information, type any website like google.com address bar, and you have to type best hill station in India. So this is the searching thing, you are searching, right? और आपने इसको कहाँ पे लिखा है, एड्रेस बार पे लिखा है, एंड देन प्रेस एंटर. जब आप एंटर करते हैं तो यू विल गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक. ठीक है, स्क्रॉल द स्क्रीन एंड क्लिक ऑन द लिंक फॉर द पेज यू वांट टू सी. आपको बहुत सारे क्या मिल जाएंगे, डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक मिल जाएंगे, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को. तो दिस इज अबाउट द बेसिक इंटरनेट and communication, student. Okay, I hope you understand. Thank you very much for watching it.